हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जतिन कुमार आज आपको इन्वर्टर की क्लास में इकोवाट का जो इन्वर्टर है उसकी टेस्टिंग करना सिखाएंगे कि इन्वर्टर में हम कौन सा सेक्शन आपको टेस्टिंग करना सिखाएंगे। मैं आपको पहले समझाता हूँ। ये इकोवाट की पीसीबी आप देख लीजिए किस टाइप की है। इसमें ये हमारा मेन प्रोग्रामिंग आईसी लगा हुआ है। ये 3 हीट सिंक है, साइन वेव इन्वर्टर है। तो 2 रिले लगी हैं, एक आईसी लगा यहाँ पे ड्राइवर आईसी। ये हमारा 324 ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी है। तो एलईडी ड्राइवर आईसी है, यहाँ पे 358 है। इसमें 324 आईसी नहीं है, 358 आईसी है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये जो आईसी देख रहे हैं ये हमारा एलईडी ड्राइवर आईसी है। तो हमारे टोटल हो गए 1, 2 और 3 और 4 आईसी इसमें लगे हुए हैं। मेन जो हमारा काम है इस 358 का काम है, प्रोग्रामिंग आईसी का काम है। और ये जो मॉसफेट है हमारे 3 हीट सिंक में लगे हुए हैं, इन मॉसफेट को ऑन करने के लिए यहाँ पे हमारा ड्राइवर आईसी है। तो ये बहुत ही छोटा सा सर्किट है, इसको चेक करना बहुत ही आसान है। इसमें हम कौन से सेक्शन को चेक करना सिखाएंगे ये आप अभी ध्यान से देखिएगा। फ़िलहाल मैं आपको इसका इन्वर्टर का जो बॉक्स है वो दिखा देता हूँ। देखिए ये हमारा ल्यूमिनस है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है नीचे। ये ट्रांसफार्मर है हमारे, 2 इसके एल्युमिनियम वाइंडिंग का ट्रांसफार्मर है, 2 इसके लगे हुए हैं फेस। ये दोनों फेस जो है हमारे इसमें लगेंगे और यहाँ बैटरी का 12 वोल्ट कनेक्टेड होगा। तो अगर इसको उल्टा करके देखा जाए तो हम आपको चेक क्या करवाने वाले हैं कि क्या आपको चेक करना है। यहाँ पे आप देखेंगे ये दोनों ड्राइवर सेक्शन है, ये भी दोनों ड्राइवर सेक्शन है। ये जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ज़्यादातर फॉल्ट इसी चैप्टर में आता है, इसी जगह पे आता है ड्राइवर सेक्शन में। ये आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करनी है वीडियो बिल्कुल भी। तो ये 2 फेस हैं, बहुत ही मैं प्यार से आपको समझा रहा हूँ, बड़े धीरे से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिए। ये 2 फेस हैं और ये 2 फेस हैं। है हीट सिंक एक है, लेकिन इसमें मॉसफेट जो है वो 2 यहाँ लगे हैं, 2 यहाँ लगे हैं। जैसे कि 2 मॉसफेट यहाँ हैं, 2 मॉसफेट अंदर की तरफ लगे हुए हैं। अच्छा, तो ये 1, 2, 3, 4 2 ड्राइवर सेक्शन यहाँ होंगे, 2 इसके लिए होंगे। देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 ट्रांजिस्टर हैं। यहाँ भी 1, 2, 3, 4, 5 ट्रांजिस्टर हैं। तो ये ड्राइवर सेक्शन और ये ड्राइवर सेक्शन 5 ट्रांजिस्टर दोनों सेम रहेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 ट्रांजिस्टर यहाँ है, 5 यहाँ। ये वाला ड्राइवर सेक्शन इस ड्राइवर सेक्शन से मैच करेगा और ये ड्राइवर सेक्शन इस ड्राइवर सेक्शन से मैच करेगा। हम बिना ऑन बोर्ड के इसको कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले मल्टीमीटर को आपको बीप रेंज पे रख लेना है और इसके बाद आपको देखना है, पहले इसकी बीप सेट कर लेते हैं हम। तो अभी हम इसको पहले मॉसफेट चेक करेंगे। मॉसफेट का जो अंदर की तरफ इसका गेट है, तो मॉसफेट का ड्रेन और सोर्स देखिए यहाँ वैल्यू आएगी हमारी डायोड की रीडिंग। तो ये दोनों मॉसफेट हमारे जो हैं इस तरफ चारों मॉसफेट ओके हैं। ये हमारा ग्राउंड है, तो ग्राउंड हमारा जो है मॉसफेट के सोर्स से जुड़ा रहता है। और ये जो मॉसफेट हैं यहाँ पे इसको लो साइड सेक्शन बोलते हैं, ये हाई साइड के मॉसफेट हैं। तो ये हाई साइड ड्राइवर सेक्शन है, ये लो साइड ड्राइवर सेक्शन है। अभी हम इसको चेक करेंगे ड्राइवर सेक्शन को, बड़े ही ध्यान से देखिएगा। तो होता क्या है कि अभी मैं पहले आपको हाई साइड का चेक करके दिखाऊंगा। तो गेट में हमेशा फ्यूज रजिस्टर लगी रहेगी। तो यहाँ देखेंगे ये हमारी फ्यूज रजिस्टर लग रही है 15 ओम की, 15R0 देखेंगे, ये बिल्कुल ठीक है जी। दूसरे मॉसफेट के गेट में देखेंगे ओके है, दूसरे मॉसफेट के गेट में ओके है, तीसरा का, तो ये सारी फ्यूज रजिस्टर ओके हैं। सबसे पहले आपने मॉसफेट चेक करने हैं, उसके बाद फ्यूज रजिस्टर चेक करने हैं।
तो अभी दूसरी लो साइड की तरफ आते हैं। लो साइड में भी हम सेम चेक करेंगे। फ्यूज रजिस्टर देखिए ओके है, दूसरी फ्यूज रजिस्टर ओके है, ये भी ओके है, और ये देखिए ये भी ओके है। इस प्रकार से हमारे मॉसफेट और फ्यूज रजिस्टर चेक हो जाएंगे। फिर गेट और सोर्स की वैल्यू चेक करेंगे। 5573 दूसरे में देखेंगे, यहाँ भी सेम है। अब इस तरफ की जो है हाई साइड में, यहाँ भी गेट सोर्स की चेक करेंगे। 682 यहाँ भी बराबर आनी चाहिए। 682 मॉसफेट भी ठीक है और हमारा फ्यूज रजिस्टर भी ठीक है, बिना ऑन किए हमने इसको चेक कर लिया है। अभी हम देखेंगे कि इस गेट को कौन कौन सा ट्रांजिस्टर ऑन कर रहा है। तो पहले हम बीप के माध्यम से चेक करेंगे। हमारे एक NPN और एक PNP ट्रांजिस्टर यहाँ पे लगा रहता है, तो दोनों के इमीटर जुड़ के गेट को ऑन करेंगे। पहले देखेंगे इमीटर कौन सा है। ये इमीटर है, एक ये इमीटर है। तो जिसका कलेक्टर ग्राउंड से बीप करेगा तो वो PNP रहेगा। हम पहले कलेक्टर को चेक कर लेते हैं। ये हमारा ग्राउंड रहा। तो ये हमारा कौन सा, ये हमारा हाई साइड का है। अगर हम लो साइड में आते हैं तो लो साइड की बात करते हैं। लो साइड में एक कलेक्टर हमारा ग्राउंड रहता है। ये मीटर और ये बेस और ये इमीटर, ये दोनों मिलके, दोनों में से PNP कौन सा है। तो मैं आपको पहले ग्राउंड के साथ दिखाता हूँ। लो साइड में देखिए ये कलेक्टर बीप कर रहा है ग्राउंड से, तो ये PNP और ये NPN, और इसके कलेक्टर पे हमेशा 12 वोल्ट बैटरी का डायरेक्ट डायोड के द्वारा जुड़ा रहता है। तो ये चीज़ें आपको पहले ही पता होनी चाहिए जब आप PCB रिपेयर करोगे। तो इसकी ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला जो सेक्शन है, इसमें भी देखेंगे कौन सा PNP NPN है। तो पहले मैं ग्राउंड के साथ देखता हूँ कौन सा कलेक्टर है। तो जो भी ग्राउंड के साथ बीप करेगा तो वो हमारा जो है ये रहा, ये हमारा PNP है। और NPN पहचान करने के लिए इमीटर को गेट से चेक करेंगे। देखिए दोनों का इमीटर बोलेगा, तो ये PNP है, ये NPN। तो यहाँ पे ये PNP था। इस PNP और इस PNP की आपस में हम वैल्यू मैच करवाएंगे। देखेंगे, हम इसको इस तरफ घुमा लेते हैं। ये PNP है और ये PNP है। बेस पे हम पहले काले तार लगाएंगे। इमीटर पे देखिए 583 वैल्यू है और कलेक्टर पे 581। और ये PNP देखेंगे, इमीटर पे हमारी 5832 वैल्यू है, यहाँ पे देखेंगे 580। तो ये हमारे दोनों ट्रांजिस्टर ओके हैं। और बेस पे 559। अभी हम जो PNP के बेस पे रेड वायर लगाएंगे और इमीटर पे 559 और कलेक्टर पे 5, देखिए यहाँ पे रीडिंग बढ़ रही है 627 628। इस तरफ भी देखेंगे, बराबर वैल्यू चेक करेंगे। पहले हमने बेस पे काली तार लगाई थी, अभी लाल तार लगा रहे हैं, तो बड़े ध्यान से। तो 560 और कलेक्टर पे देखेंगे, यहाँ पे बढ़ती है रीडिंग 628। तो ये बराबर वैल्यू आ रही है। ये ट्रांजिस्टर भी हमारा ओके है, ये भी ओके है। तो अभी हम NPN को चेक करेंगे। हम अभी ब्लैक वायर से स्टार्टिंग करेंगे दोबारा। बेस पे हम ब्लैक वायर लगा रहे हैं और इमीटर पे देखिए क्या है 582 और कलेक्टर पे देखिए बढ़ रही है, कितनी बढ़ेगी देखेंगे। यहाँ 1303। तो अब इस NPN को शुरू करेंगे। बेस पे ब्लैक वायर है, देखिए ये 581 और कलेक्टर पे बढ़ेगी रीडिंग, बढ़ती जाएगी 13 तक, कुछ कम हो जाएगी 13 यहाँ लगाता हूँ।
ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे रुकी हुई है। तो अभी मैं इसको रेड वायर लगा के भी चेक करूँगा NPN को। देखिए 558 और कलेक्टर में 536, यहाँ 558 कलेक्टर में 540। तो ये बिल्कुल ओके हैं। ये ट्रांजिस्टर और ये ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर और ये ट्रांजिस्टर, इस प्रकार से आपको ये चेक करना है। अभी हम हाई साइड में आते हैं। हाई साइड में भी पहले, क्योंकि ये दोनों ट्रांजिस्टर मिल के हमारे मॉसफेट के गेट को ऑन कर रहे हैं, तो दोनों में से कोई एक ख़राब हो सकता है, क्योंकि एक डायरेक्ट ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, दूसरा कलेक्टर PNP का, और इमीटर का कलेक्टर डायरेक्ट 12 वोल्ट से जुड़ा हुआ है, इसलिए दोनों ख़राब हो सकते हैं। जब हमारा मॉसफेट उड़ा हुआ हो तो ये दोनों ट्रांजिस्टर आपने ज़रूर चेक करने हैं। अगर आपको लगता है कि ये ख़राबी है तो दोनों को चेंज एक साथ में करना है। तो अभी यहाँ पे हाई साइड में आते हैं। यहाँ भी जो इमीटर गेट के साथ बोलेंगे देखिए ये दोनों, इन दोनों की वैल्यू, और यहाँ पे इस तरफ हम चेक करेंगे। इमीटर बोला और इन दोनों की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू और इन दोनों की वैल्यू बीच में, और इन दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो अभी हम कैसे चेक करेंगे? तो जैसे कि हमारा ये वाला मॉसफेट है, देखिए हम बेस पे पहले रेड वाले 566 और कलेक्टर पे 878, तो यहाँ भी चेक करेंगे 566 आनी चाहिए, 564, 1-2 पॉइंट का कम ज़्यादा हो जाता है 553, तो ये बिल्कुल ओके है। अभी हम दूसरा वाला चेक करेंगे 565 और कलेक्टर पे 877। इस तरफ देखेंगे अगर हम इस वाले को 547, कलेक्टर पे 541। तो अगर 4-5 या 10 पॉइंट आगे पीछे होते हैं डिजिटल मीटर में तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर वैल्यू ज़्यादा इसकी कम ज़्यादा होती है 50 या 100 के करीब, तो ये ट्रांजिस्टर ख़राब होते हैं। वैसे भी यदि आपका ये मॉसफेट उड़ जाता है या फट जाता है, बैकअप मोड पे नहीं चलता है, तो आपको ये दोनों जो ट्रांजिस्टर चेक करने हैं। अगर एक में भी डाउट लगता है तो दोनों ट्रांजिस्टर एक साथ चेंज करने होते हैं। PNP होता है, CAN-PN होता है। तो ये सर्किट इस प्रकार से आपको मैचिंग करवाना है। इसका हाई साइड का आपस में मैच करवाना है और लो साइड का आपस में मैच कराना है। ये बहुत ही आसान है चेक करना, बहुत ही सिंपल सर्किट है। कोई भी इन्वर्टर PCB अगर आपको सीखनी है या रिपेयर करनी है तो आप हमारे ABC टेक में संपर्क कर सकते हैं। हमारे मोबाइल में जो मोबाइल नंबर दिया है वहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। फ्री डेमो क्लासेस आपके लिए अवेलेबल है। आप यहाँ आके एक दिन की आप यहाँ पे एक क्लास आप फ्री डेमो क्लासेस ले सकते हैं। तो हम बहुत ही आपको अच्छे तरीके से करवाएंगे। ऐसे ही आपको, जैसे मैंने अभी आपको प्रैक्टिकल चेक करके दिखाया, तो प्रैक्टिकली चेक करके ही हम आपको काम सिखाएंगे और विद डायग्राम सिखाएंगे। तो आप यदि आपको संपर्क करना हो हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए। तो आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं कोई क्वेश्चन कीजिए, हम आपको उसका सवाल का जवाब देंगे, या आपको उसका सर्किट जो है नहीं समझ आ रहा हम आपको उसको चेक करना सिखाएंगे, कैसे चेक करना है। तो यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।